हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं शोएब अहमद आपके चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आज का चैप्टर जो रहने वाला है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हर नर्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप सीखेंगे कि ड्रग और मेडिसिन क्या होती है और किन जरियों से हम क्या कर सकते हैं, इन दवाओं को शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक जो लेकर के चल रहे हैं वो आपका क्या है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिएगा, आज वेरियस मेथड आपको बताऊंगा जिससे कि दवाओं को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है या फिर आप इसको दवाओं को पहुंचाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, वेरियस दवाएं होती हैं, उन दवाओं को कभी हड्डी के अंदर भी डालते हैं, कभी हार्ट के अंदर भी डालते हैं, वेन्स के अंदर भी जा रहा है, ब्लड के द्वारा सब जगह जा रहा है। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि जो दवाएं होती है उनका एक टारगेट एरिया होता है। मान लीजिए किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो हमें उस टारगेट एरिया तक उस दवा को पहुंचाना होता है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे रहेगा। सबसे पहली बात आप समझिएगा कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। एक आपने शब्द सुना होगा, ड्रग होता है और एक होता है मेडिसिन होता है। समझिए ड्रग और मेडिसिन के अंदर क्या अंतर है, ये अंतर क्लियर करेंगे, फिर हम इसके रूट्स समझाएंगे। ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर होता है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप क्लासेस देख रहे हैं आरोग्यम बैच की, ये आपकी क्लासेस आपको हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाने में, मजबूत बनाने में मदद करेंगी। तो प्यारे साथियों, ड्रग का मतलब समझिएगा एनी केमिकल कंपाउंड। यहां सिंपल एक शब्द बोलता हूं, एनी केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्रग कहा जाता है। कोई भी केमिकल कंपाउंड, उसको हम ड्रग कहेंगे। पहली बात, केमिकल कंपाउंड का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमने बहुत सारे कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे केमिकल्स आपने लिया, मॉर्फिन लिया। मॉर्फिन एक अलग तरीके का केमिकल है। भाई जितनी दवाएं बन रही है वो सारी केमिकल से बन रही है। तो ड्रग क्या चीज होती है, कोई भी केमिकल कंपाउंड, उसको हम ड्रग कहते हैं। यदि वो केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल किसी इलाज के अंदर होता है, पेशेंट की बीमारी को ठीक करने, पेशेंट को बीमारी से बचाने या फिर उसकी कोई जांचें करने के अंदर काम में आता है, तो उस ड्रग को हम एक प्यारा सा नाम दे देते हैं, मेडिसिन। क्या दे देते हैं, मेडिसिन। तो याद रखिएगा, एनी केमिकल कंपाउंड, एनी केमिकल कंपाउंड used for therapeutic purpose, therapeutic purpose। कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसका इस्तेमाल थेराप्यूटिक पर्पस के लिए किया जाए उसको हम क्या कहेंगे, मेडिसिन कहेंगे। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल समझिएगा, एक एग्जाम्पल देता हूं, मॉर्फिन। मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन। ये मॉर्फिन जो है ये एक एग्जाम्पल है आपका केमिकल कंपाउंड का, जिसको हम मॉर्फिन कहा। एक केमिकल होता है मॉर्फिन, ये मॉर्फिन ड्रग है। अभी मॉर्फिन का इस्तेमाल आप नशे के तौर पे भी करते हैं लोग बाग, तो ये केमिकल कंपाउंड है, इसका इस्तेमाल वेरियस तरीके से हो सकता है, इसको आप ड्रग कहते हैं। तो ड्रग कंट्रोल ब्यूरो जो होता है वो मॉर्फिन पे छापे मारता है। अब इस मॉर्फिन का इस्तेमाल मैंने मॉर्फिन सल्फेट के रूप में किया, मॉर्फिन सल्फेट के रूप में किया, और ये मॉर्फिन सल्फेट किसी इंसान का दर्द मिटाने के काम में आता है। तो हम इस मॉर्फिन सल्फेट को अब इसको दर्जा दे देंगे मेडिसिन का। किसका दर्जा दे देंगे, मेडिसिन का दर्जा दे देंगे। तो यहां कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक ड्रग कोई केमिकल कंपाउंड होता है और उस केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल आप जो करते हैं इलाज में करेंगे तो उसको मेडिसिन कहा जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां आपको एक और चीज समझने की जरूरत है कि हर मेडिसिन ड्रग होती है। हर मेडिसिन, समझना, हर मेडिसिन ड्रग होती है, पर हर ड्रग जो होती है वो दवा का रूप नहीं ले सकती। जैसे कि आपका मॉर्फिन एक ड्रग है, वो हो सकता है दवा बन जाए, बट यहां जितनी दवाएं हैं वो सारी केमिकल कंपाउंड ही होती हैं।
ठीक है। अब आप जैसे बोलेंगे सर हर केमिकल कंपाउंड दवा हो सकता है, नहीं हो सकता। एक पोछा मारने वाला कपड़ा जो होता है, एक केमिकल जो होता है, फिनाइल जो होता है, वो आप पी नहीं सकते, वो केमिकल कंपाउंड पी नहीं सकते। तो एवरी ड्रग कैन नॉट बी अ मेडिसिन बट एवरी मेडिसिन इज अ ड्रग। पहली बात यहां आपको क्लियर है। अब प्यारे बच्चों यहां समझिएगा खेल क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हम जो ये मेडिसिन ले रहे हैं, ओवरऑल हम इसको ड्रग भी कहते हैं, तो प्यारा सा नाम मेडिसिन दे दिया, या आप बोलने को उसको ड्रग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल कंपाउंड्स हम भेज रहे हैं शरीर में। फिर बच्चों होता क्या है, ये जो मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन ये ड्रग जो होती है, इस मेडिसिन का आप जो काम करते हैं वो शरीर के अंदर हम काम क्या करते हैं, हमारे शरीर में बीमारियां कैसे होती है, या तो हम शरीर में से किसी चीज का सिक्रीशन कम हो जाता है, या किसी चीज का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, या हमारे शरीर में तीसरी चीज होती है किसी चीज में कमी हो जाती है। अब यहां समझिएगा, या तो किसी चीज का सिक्रीशन बढ़ रहा है, या किसी चीज का सिक्रीशन कम हो रहा है, या कोई चीज एब्सेंट है। तो मेडिसिन काम क्या करती है, मेडिसिन काम ये करती है, आपने किसी मेडिसिन, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपके शरीर में सीरोटोनिन की कमी हो गई। सीरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो मूड को बढ़िया रखता है, कम हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो हम एक मेडिसिन ली जो सीरोटोनिन को डिप्रेशन में बढ़ाती है, हम एक ऐसी मेडिसिन ली जो सीरोटोनिन को कम करती है। हम अगर कोई केमिकल कम हो गया तो हम उसको बाहर से ले लेते हैं, जैसे कि आप विटामिन। जनरली समझना, मेडिसिन का काम क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को कम करना, या कोई चीज शरीर में नहीं है तो उसको ला करके बाहर से डालना। पहली बात समझिएगा, मेरे शरीर में पेन हो रहा है, सिर में पेन हो रहा है, तो मैंने एक ऐसी मेडिसिन ली जो पेन रिसेप्टर जो केमिकल निकल रहे हैं उसको रोक देती है, तो हमारे शरीर में पेन होना बंद हो जाता है। दूसरी बात, आपके शरीर में कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, हाइपर थायराइडिज्म हो रहा है, तो एक मेडिसिन ली, उसने थायराइड के स्टिमुलेशन को रोक दिया। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब यहां समझिएगा, हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई, तो हम ना तो कोई बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं, हम विटामिन को लेकर के शरीर में डाल रहे हैं। प्यारे बच्चों यहां चीज क्या होती है कि आप जब भी बात करेंगे किसके ऊपर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे, तो ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, इट इज द मेथड टू प्रोवाइड ड्रग इनटू बॉडी। एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा दवा को बॉडी के अंदर पहुंचाया जाएगा। रूट देखिएगा, दवा को जब पहुंचाना होगा तो वो दो प्रकार से पहुंचाते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो प्रकार से होगा। पहला तरीका जो होता है वो कहलाता है पैरेंटरल रूट, और दूसरा तरीका जो होता है वो कहलाता है नॉन पैरेंटरल रूट, ठीक है। दो प्रकार से दवाओं को डाला जाएगा। पहली बात समझिएगा, जो शरीर में नेचुरल होल्स होते हैं उनके जरिए दवा जाए। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, शरीर में जो नेचुरल होल्स है उनके जरिए दवा जाएगी तो उसको कहते हैं नॉन पैरेंटरल रूट, कहते हैं नेचुरल होल्स के जरिए। एक्सेप्शन इसमें भी आएंगे बट आप समझिए, बेसिक समझिए। नॉन पेरेंटल रूट क्या होता है, पेरेंटल रूट के अंदर आप एक ओपनिंग क्रिएट करके डालोगे। ओपनिंग कैसे, यहां समझिएगा, नॉन पेरेंटल में क्या हो रहा है, नेचुरल होल्स है आपके शरीर में, आंख का छेद हुआ, नाक का छेद हुआ, मुंह हुआ, कान हुआ, स्किन हुई, रेक्टम के जरिए, वेजाइना के जरिए, ये सारे एक होल्स है नेचुरल होल, वो नॉन पेरेंटल में आ गए। यहां पेरेंटल रूट वाला रूट होता है जिसमें आप क्या करते हैं, आर्टिफिशियल होल के जरिए
होल के जरिए दवा को पहुंचाएंगे। जैसे कि आप किसके जरिए पहुंचाते प्यारे बच्चों, आप पहुंचाते हैं इसके जरिए, इंजेक्शन प्रोसेस के जरिए। प्यारे बच्चों यहां समझना, ये जो आप देख रहे हैं ये इंजेक्शन है या सिरिंज है, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या भैया इंजेक्शन है या फिर ये सिरिंज है। हमारा मकसद ये है हम हमारे बच्चों को बिल्कुल बेसिक से समझाएं कि बेसिक इस तरीके से वो आगे हर एग्जाम की तैयारी कर सके। ये क्या चीज है, ये इंजेक्शन है, ये सिरिंज है। पहले बच्चों ये सिरिंज कहलाती है, क्या कहलाती है, सिरिंज कहलाती है। इसको आप सिरिंज कहेंगे और इसमें दवा भर करके लगाने वाले प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। तो इंजेक्शन इज अ प्रोसेस नॉट एन आर्टिकल। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन एक प्रोसेस है, सिरिंज ये चीज को सिरिंज कहा जाएगा। तो कभी भी आप ये मत बोलिएगा एक इंजेक्शन ले आइए, आप बोलिएगा एक सिरिंज ले आइए, 5 ml 10 ml 2 ml 50 ml सिरिंज मंगाइएगा, इंजेक्शन लगाने को कहते हैं। तो यहां मैंने आपको क्या बताया कि दवा को पहुंचाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता नेचुरल होल्स के जरिए, एक होता है आर्टिफिशियल होल क्रिएट करके। इन्हीं सवालों से बहुत सारे सवाल बनते हैं नॉट सेट में, बेसिक जो सवाल निकल के आते हैं ना वो इन्हीं से। क्योंकि याद रखिएगा टफ जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ क्वेश्चन, मान लीजिए 100 लोगों में से टफ क्वेश्चन 10 या 15 कर लेंगे, बट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो ज्यादातर 100 में से 50 को आते ही आते हैं। तो ये चीज समझिएगा, अगर आप उन 50 लोगों में नहीं है तो आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। टफ वाले क्वेश्चन में 10 करें तो आप करें तो करें, नहीं करें, बट 50 से पीछे हैं तो बहुत नंबर कट जाते हैं ऐसे आपके। यहां समझिए मैं नॉन पेरेंटल की तरफ चलता हूं जिससे आपको बेसिक क्लियर होता चले। नॉन पेरेंटल रूट क्या होता है, नॉन पेरेंटल रूट, इट इज अ रूट इन विच, इट इज अ रूट इन विच, it is a route in which a medicine is given into the body through various openings that are natural, that are generally natural in body। नेचुरल बॉडी के अंदर जो ओपनिंग है उसके द्वारा दवा डाला जाए तो उसको नॉन पेरेंटल रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन पेरेंटल रूट कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा। पहला मोस्ट कॉमन रूट के ऊपर बात करें, फर्स्ट रूट है मोस्ट कॉमन रूट जिसको कहा जाता है ओरल रूट कहा जाएगा। प्यारे बच्चों ओरल रूट, इट इज द मोस्ट कॉमन रूट, इट इज द मोस्ट कॉमन रूट, सबसे मोस्ट कॉमन रूट है। इसके अलावा आपको ज्यादा कॉमन कोई नहीं मिलेगा। इट इज द मोस्ट कॉमन रूट। इसमें आप करते क्या है, इसके अंदर डायरेक्ट दवा ली और दवा को आपने लिया। यहां आपसे पूछेंगे टारगेट एरिया कहां था। ये जो दवा ले रहे हो वो दवा डायरेक्ट आपके कहां जाएगी, वो स्टमक में जाती है। यहां वो दवा जाएगी स्टमक में जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन रूट है प्यारे बच्चों, जिसमें दवा जो है डायरेक्टली आपके स्टमक में जाएगी। इट इज द मोस्ट कॉमन रूट इन विच द मेडिसिन रीचेस the stomach and get absorbed from it। ये मोस्ट कॉमन रूट है जिसके अंदर मेडिसिन रीच करती है स्टमक पे और वहां से अब्सॉर्ब हो जाएगी। ओरल रूट, पहला रूट ओरल रूट।
इसके बाद दूसरा रूट आपका जो आता है, सेकंड रूट जो आता है, उस सेकंड रूट की बात करते हैं कि आपका जो सेकंड रूट आएगा प्यारे बच्चों, वो रूट कौन सा होगा? सेकंड रूट जो है आपका, वो रूट होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल रूट। इस रूट की खासियत याद रखिएगा, ये आपने देखा होगा कार्डियक पेशेंट जो होते हैं, जिनके चेस्ट पेन होने लग जाता है, तो एक गोली गुलाबी सी डब्बी में से एक गोली निकाल करके आप जुबान के नीचे रख देते हैं और उनको बोलते हैं 5 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, आपको आराम मिल जाएगा। तो ये रूट क्या होता है? सबलिंगुअल का मतलब है जुबान के नीचे की तरफ दवा का रखना। जैसे कि एनटीजी वाली जो मेडिसिन आती है, नाइट्रोग्लिसरीन वाले, वो आप रखेंगे। देखिए, समझिए, इमेज से समझिएगा कि एक दवा को जुबान के नीचे रख दिया। अब मकसद क्या होता है जुबान के नीचे रखने के? कि जो हमारी टंग होती है, आप उसको देखेंगे, टंग को देखेंगे तो नीचे की तरफ बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज है। तो ये क्या करती है? जुबान के नीचे इतना फास्ट तरीका होता है कि डायरेक्ट ये आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाएगी। आपने टैबलेट ली, पेट में लेते तो उसको अब्सॉर्ब होने में, मेटाबोलाइज होने में टाइम लगता। ये क्या होगा? डायरेक्ट ली आपने और डायरेक्ट लेते ही आपने डिसॉल्व होना चालू हो जाएगी। तो आपसे पूछे जुबान के नीचे वाली अगर टैबलेट्स को रख रहे हैं तो वो कौन सा मेथड है, तो वो याद रखिएगा, उस मेथड को कहते हैं सबलिंगुअल मेथड। प्यारे बच्चों, it is a method, it is a method in which a tablet is placed under the tongue for fast absorption, since there are more blood vessels, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी से अब्सॉर्ब करेगा। जैसे कि आप याद रखिएगा, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है, वो आपके जुबान के नीचे रखोगे तो अब्सॉर्ब होके पेन रिलीव कर देगी। दूसरी बात के बाद आप आइए तीसरी बात के ऊपर। तीसरी एक ऐसी दवा जिसको कहते हैं बकल रूट के जरिए देना। बकल, ये बकल रूट कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ये बकल रूट होता है, आपने दवा ली और दवा आपकी जो चीक होता है, गाल और आपके मसूड़े जो होते हैं, गम्स, उनके बीच में रखें दवा को, उसको बकल रूट कहा जाता है। बकल रूट जैसे वो लोग नहीं जो ऐसे ऐसे लेकर के ऐसे रखते हैं, खैनी गुटका रखते हैं, वो वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बीमार लोगों की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर दवा ली और साइड में ऐसे साइड में लगा देते हैं, इसको बकल रूट कहते हैं। कौन सा? बकल रूट कहते हैं। तो देखो, बकल रूट भी आपके लिए हाजिर है। ये देख रहे हो आप, बकल रूट में क्या होता है? चीक जो होती है, चीक के साइड में लगाते हैं, मसूड़े और चीक के बीच में लगाएंगे, बकल रूट कहलाता है। तो बकल रूट इसे कहते हैं। तो यहां हमारा बकल रूट। when a drug is placed in between the cheek and the gum it is called as बक्कल रूट। बकल रूट, यदि दवा को आपने चीक और गम के बीच में डाला, इसको बकल रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकल रूट कहा जाता है। प्यारे बच्चों, बकल रूट तक आपका क्लियर है डाउट? अब सारे रूट्स को मैं आपको बताता हूं, एक रूट आपके लिए लेकर के आए। चौथा रूट याद रखिएगा, जिसको कहते हैं इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन रूट। ये इंस्टिलेशन रूट क्या होता है, इसमें समझिएगा,
लिक्विड को हमने डालना है, लिक्विड को हमने डालना है कैविटी के अंदर, तो उसको कहते हैं इंस्टिलेशन। ठीक है, अगर सॉलिड को कैविटी में डालोगे इसको कहते हैं इंसर्शन। अब आप समझिए लिक्विड को कैविटी में डालने को क्या कहते हैं, इंस्टिलेशन कहते हैं। जैसे कि लिक्विड आपकी आंख में जाए उसको क्या कहेंगे, आपके नाक कान के अंदर चला जाए उसको क्या कहेंगे। तो इस चीज को आप देखिएगा, इस चीज को कहा जाता है, जैसे कि आपसे बोल दे ये कौन सा रूट है, कि एक आई ड्रॉप लिया आपने उसको आंख के अंदर डाल रहे हैं, ये कौन सा रूट होता है, इंसर्शन होता है, इंस्टिलेशन। क्योंकि उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं सब मिलकर के। तो यहां आप समझिएगा, जब भी कोई दवा को आप लिक्विड फॉर्म में कैविटी के अंदर डालेंगे इंस्टिलेशन कहलाएगा। व्हेन अ ड्रग इज इंसर्टेड in the body cavity, that is eye, ear, nose. When a drug is inserted in the body cavity, that is eye, ear and nose, in liquid form, called as इंसर्शन, कॉल्ड एज इंसर्शन। अगर किसी को लिक्विड फॉर्म में डाला आंख नाक या कान के अंदर, इंसर्शन कहलाएगा। पहले बच्चों यहां एक सवाल ये बनता है कि हम, पहला मोस्ट कॉमन सवाल ये बनता है कि दवा अडल्ट में कान में डालोगे कैसे खींचोगे, बच्चों में डालोगे कैसे खींचोगे। तो देखिए याद रखिएगा कि जब एक ईयर के अंदर, ईयर में ड्रग डालते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं, तो अडल्ट जो इंसान होता है उस अडल्ट के अंदर हमेशा, अडल्ट बड़ा होता है तो बड़ों के कान को ऊपर और पीछे खींचेगा, अप एंड बैक खींचेगा, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। और बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जो छोटे बच्चों का जो 4 ईयर्स से बिलो वाले होते हैं, बिलो 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें हमेशा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करना है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे। छोटे बच्चों में नीचे पीछे दवा जब भी डालेंगे, क्योंकि होता क्या है जनरली हमारा जो कैनाल है कान का वो ऐसे एस शेप में होता है, तो बच्चों के अंदर तो हम जब नीचे और पीछे करेंगे तो डायरेक्ट दवा जाएगी, और जबकि बात हम ऊपर वाले अडल्ट में करते हैं तो अडल्ट में अप एंड बैक करके करेंगे, तो इससे क्या होगा, दवा इजीली चली जाएगी। पहली बात तो ये है। इसी इंस्टिलेशन से रिलेटेड एक सवाल और पूछते हैं, वो सवाल ये होता है कि अगर आप दवा डाल रहे हैं आई के अंदर, आई ड्रॉपर से, किसके द्वारा, आई ड्रॉपर से दवा डाल रहे हैं, तो पहली बात वो दवा कहां डलेगी, किस तरफ डलेगी, बाहर डलेगी, अंदर डलेगी, बीच में डलेगी, कहां डलेगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जब भी आई ड्रॉपर से दवा डलेगी वो इनर कैंथस में डलती है। कहां डलती है प्यारे बच्चों, इनर कैंथस में दवा डलती है। तो द drops are putted in the inner canthus of eye, आंखों के इनर कैंथस में डलेगी। और दूसरी बात यहां याद रखिएगा, जब भी आंखों की सफाई करोगे एक कॉटन लिया और उसको इनर कैंथस से लेकर के बाहर आउटर कैंथस की तरफ क्लीन किया जाता है, ये याद रखिएगा। ऑलवेज क्लियर आई फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, इनर से आउटर कैंथस की तरफ सफाई करना है भाई। तीसरी बात समझिएगा, जब आई ड्रॉपर से आंख में हम डालेंगे, क्या डालेंगे भैया, दवा डालेंगे, तो प्यारे भाइयों आप याद रखिएगा वो दवा जो है
वो ड्रॉपर जो है ऐसा ना हो कि बिल्कुल आंख के आइरिस के ऊपर लेकर के पहुंच जाए। हमेशा आई और ड्रॉपर के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है। ये जो डिस्टेंस होगा ये 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब है 1 इंच। कितना इंच? इंच में देखिए तो 1 इंच, 1 इंच का डिस्टेंस होना जरूरी है। इससे ऊपर भी ना हो, इससे नीचे भी ना हो, दोनों नुकसानदायक है। तो आपको कितना 1 इंच का डिस्टेंस रखना जरूरी है। तो यहां समझें कि जो हमारा आई ड्रॉप डलेगी वो कितने इंच पे डलेगी भाई? वो डलेगी 1 इंच के। द डिस्टेंस बिटवीन आई ड्रॉप एंड आई should be 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा। ये मेथड कौन सा था प्यारे बच्चों? इंस्टिलेशन मेथड था। इंस्टिलेशन मेथड के बाद आपको अगला मेथड समझाता हूं। अगला मेथड है जब आप पिट करके, कुट करके या गिर करके आओगे तो मोच जहां लग जाती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे मलहम लगाते हैं, तो वो 5वां मेथड आपका कहलाता है इनंक्शन मेथड। इनंक्शन मेथड या फिर इनंक्शन मेथड, इनंक्शन रूट, या फिर हम इसको कहते हैं ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है समझिएगा कि एक जेली, एक क्रीम, इसको लेकर के आप स्किन के ऊपर रब कर रहे हैं फ्रिक्शन के द्वारा, तो इसको आप क्या कहेंगे? इनंक्शन कहते हैं, ट्रॉपिकल रूट कहते हैं। तो जो टारगेट एरिया है वो क्या है भैया? वो टारगेट एरिया आपका है स्किन। स्किन के ऊपर लगा रहे हैं। when a cream comma jelly comma lotion is applied on the skin through rubbing called as inunction। ठीक है, क्रीम, लोशन, इनको अगर स्किन पे लगाओगे इनंक्शन कहलाता है। ये रूट याद रखिएगा, या फिर ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हम कहते हैं। इसके बाद आपका एक रूट आता है जिसको आप छठा रूट कहेंगे इनहलेशन। रूट। इनहलेशन रूट का समझिएगा, हम एक ऐसी चीज कर रहे हैं, मान लीजिए इनहलेशन में कभी पंप दिखा देते हैं। इनहलेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक दवा को क्या करने वाले हैं? हम एक दवा को उसके टारगेट एरिया लंग्स में पहुंचाने वाले हैं। दवा को किसमें? लंग में पहुंचाने वाले हैं। कि दवा एक तरह के फ्यूम्स की तौर पे, फ्यूम्स धुआं होता है, फ्यूम्स की तौर पे, वेपर की तौर पे हमने क्या किया? उसको लिया और लेने के बाद फेफड़ों के अंदर पहुंचा दिया। इसी को कहते हैं इनहालेशन। ये एक भाप भी हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन इनहलेशन होता है। ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन एक हवा है वो अंदर जा रही है, आपने क्या हुआ है? पंप होता है। अब इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, वो मुंह से लेने वाली चीज का टारगेट एरिया पेट था, बट ऐसा ना समझे कि मुंह से हम पंप ले रहे हैं तो वो पेट में जा रहा है। वो मुंह से पंप ले रहे हैं तो सांस जो ले रहे हैं उसका कॉमन पैसेज के जरिए वो फेफड़ों में जा रहा है। वो नाक से इनहेल करो या मुंह से इनहेल करो, टारगेट एरिया पता होना चाहिए लंग्स है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो लंग्स में पहुंचे भाप के, वेपर गैस के तौर पे इनहलेशन कहलाता है। इट इज अ method in which a drug is administered in the
lungs, in the lungs in forms of fumes, comma vapor is called inhalation. ऐसी कोई भी दवा जो वेपर गैस या इनके फॉर्म में हो, फेफड़ों में जा रही है, इनहलेशन मेथड कहलाएगा। इनहलेशन मेथड के द्वारा अगला मेथड आता है, सातवां मेथड, जिसको कहा जाता है इंसर्शन मेथड। क्या बच्चों? इंसर्शन मेथड। इंसर्शन मेथड यहां समझिएगा, पहला मेथड मैंने बताया था आपको इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन में लिक्विड को कैविटी में डाल रहे थे। यदि आप कोई सॉलिड को कैविटी के अंदर, बॉडी की कैविटी में कोई सॉलिड को डालेंगे, उस मेथड को आप कहते हैं इंसर्शन मेथड। सॉलिड को कैसे कैविटी में डालोगे? एग्जाम्पल है, रेक्टम में एक आपने एनिमा लिया, एक एनिमा सॉलिड फॉर्म में आया, उसको आपने डाला, इंसर्ट किया, इसको इंसर्शन मेथड कहते हैं। सपोजिटरी को आपने डाला, इंसर्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, कई वेजाइना के अंदर भी सॉलिड डालते हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो उसको भी आप क्या करें? इंसर्शन मेथड डाले। तो एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इंसर्टेड इन द कैविटी इज कॉल्ड एज इंसर्शन। तो इट इज अ solid drug, solid form of drug, solid form of drug that is administered in the body cavity is called insertion. Example, enema and suppository. कोई भी एनिमा सपोजिटरी बॉडी के अंदर जा रहा है, इंसर्शन मेथड कहलाता है। इंसर्शन मेथड के बाद आठवां मेथड जो होता है उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है आपने एक दवा को एक जगह पर रख दिया और वो चीज जो है वो वहां पर अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहती रहे। मान लीजिए इंसर्शन में तो क्या हुआ, एक दवा ली, उस दवा को रेक्टम में रखा, वो मेल्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। बट इम्प्लांटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आपने एक दवा को किसी मेथड के जरिए अंदर रखा और रखने के बाद वो ओरिजिनल वैसी ही रहे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल आपको समझाता हूं इम्प्लांटेशन का। वो मेथड क्या है? आपने देखा होगा कई बार आप पेशेंट जो है वो एक कॉपर टी का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर टी, वो कॉपर टी क्या होती है? वो कैविटी के अंदर, बॉडी की कैविटी में ऐसे गई और जाने के बाद कुछ इस तरीके से क्या कर देती है? एक बैरियर बना देती है। इस कॉपर टी के अंदर केमिकल्स लगे हुए हैं, केमिकल्स जैसे कि आपका कॉपर लगा हुआ है, प्रोजेस्ट्रॉन लगा हुआ है, तो एक तरह की ड्रग ही हो गई। अब वो ड्रग अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, ये कॉपर टी ऐसे ही लगी रहेगी। तो यहां समझिएगा इम्प्लांटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो वहां रहेगा और अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहेगा। इसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन। इट इज अ मेथड इन विच a drug or substance is placed in the cavity and remains like it, called as implantation। इसको क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन कहेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल कॉपर टी इन यूट्रस। यूट्रस में कॉपर टी का लगाना इम्प्लांटेशन मेथड होता है। इम्प्लांटेशन मेथड के बाद अगला मेथड जो आता है आपका, वो मेथड है आपका नाइन्थ मेथड।
इनसफलेशन, इनसफलेशन मेथड। मेरे बच्चों इनसफलेशन मेथड जो होता है, इनसफलेशन मेथड रूट जो होता है, ये भी एक बहुत तगड़ा रूट है। इस डिवाइस के बारे में आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये डिवाइस कौन सा है। ये डिवाइस का नाम याद रखिएगा, इसको कहते हैं इनसफलेशन डिवाइस, इनसफलेटर। अब यहां इंसफलेशन डिवाइस, इंसफलेटर जो होता है वो किस काम आता है समझिएगा, इनसफलेटर। ये इनसफलेटर जो है प्यारे बच्चों, ये करता क्या है, आप यहां से गैस, एक गैस जो होती है, गैस हुआ, फ्यूम हुई, इस गैस को आप क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं वुंड के अंदर या फिर कोई कैविटी के अंदर भरते हैं। जैसे आपने एंडोस्कोप के टाइम पे देखा था कि एंडोस्कोप में एक गैस को आप भर रहे हैं, तो यहां पर भी अगर कोई गैस को आप स्प्रे कर रहे हैं या गैस को अंदर अंदर पहुंचा रहे हैं किसी कैविटी के अंदर, उसको कहते हैं इनसफलेशन। गैस हुआ, कोई पाउडर हुआ, उसको आप अंदर छिड़क रहे हैं, उसको कहते हैं इनसफलेशन मेथड कहा जाता है। तो इनसफलेशन के बारे में देखिए, इंसफलेशन के बारे में, इट इज अ मेथड इन विच अ गैस, पाउडर और वेपर is administered in the body cavity, or wound through a device called as insufflator। या तो कोई दवा या फिर कोई गैस आपने वुंड के अंदर छिड़की, उसको कहते हैं इनसफलेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इनसफलेशन कहा जाता है। तो इनसफलेशन में आप क्या कर रहे हैं, कोई दवा को अंदर की तरफ डाल रहे हैं। पहली बात, आपने इमेजेस देखी आपने। अब मैं आपको एक बात बताता हूं प्यारे बच्चों, ये सारे मेथड जो आपको पढ़ाए ये सब क्या थे, ये नॉर्मल जो बॉडी के होल्स है ना, उनके जरिए हम पहुंचा रहे हैं दवाओं को। एक चीज यहां याद रखिएगा, नॉर्मल बॉडी के होल्स के जरिए दवाओं को पहुंचाओगे, ये सारे कहलाएंगे नॉन पैरेंट्रल रूट कहलाएंगे। आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, ये सारे जा रहे हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अब एक चीज आपको यहां इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको और समझा दूं कि कुछ राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, करेक्ट तरीका क्या होता है। यहां समझिएगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। बेसिकली टोटल 5 राइट मानते हैं, बट हमें टोटल याद होने चाहिए 10 होते हैं। ट्रेडिशनल एक मेथड चल रहा है 5 का, बट 10 याद रखिएगा। वो 10 कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पहला होता है राइट ड्रग, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डोज। पहले समझिएगा, राइट ड्रग का मतलब क्या होता है, जो भी दवा आप दोगे वो करेक्ट दवा तो दे रहे हो ना, ये तो आप पहले चेक कीजिएगा। होता है कई बार नाम सेम होता है बट सॉल्ट अंदर अलग अलग होता है। राइट ड्रग दीजिएगा, राइट ड्रग के साथ साथ कितनी क्वांटिटी में ड्रग बताइए, डॉक्टर ने बोली है वही क्वांटिटी देनी है। राइट डोज, राइट रूट, किस रूट से देना है, डॉक्टर ने बोला आईएम देना है, हम आईवी दे रहे हैं, पेशेंट चलट जाएगा। तो यहां देखिएगा राइट ड्रग हो गया, राइट डोज हुआ, राइट रूट हुआ, राइट टाइम पर। राइट टाइम का इंपॉर्टेंट क्यों होता है, डॉक्टर ने बोला रात को देनी है, नींद का इंजेक्शन तो रात को देना है, और आपने सुबह दे दिया, सुबह वो चल रहा है, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है,
समझ में आई बात? तो यहां आपको क्या होता है, राइट ड्रग का होना है, राइट रूट का, राइट टाइम का, राइट डोज का होना, ठीक है पे। और साथियों यहां समझना, हमने सब चीज तो राइट कर दी, पर पेशेंट ही गलत पकड़ लिया। हमने 1 नंबर वाले को देना था और हमने 2 नंबर वाले को दे दिया, तो भी दिक्कत है। तो राइट पेशेंट भी होता है प्यारे बच्चों, राइट पेशेंट। तो देखो, सबसे पहले पेशेंट का पता करो, पेशेंट के बाद दवा का पता करो, दवा के बाद डोज का पता करो, रूट का पता करो, टाइम का पता करो, फिर इसको देनी है। अब बात आती है राइट पेशेंट का कैसे ढूंढोगे। 2 पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड में गए आप, और साइकेट्रिक वार्ड में बोल रहे हैं रमेश, तो सारे कई बार होते हैं, सारे हाथ ऊपर कर देंगे रमेश। और या तो नॉर्मल जिंदगी में भी चलें, आपने चार्ट में देखा 2 जने हैं राम कुमार। अब ये राम कुमार को आप दवा देनी है और हो सकता है राम कुमार 2 है, तो यहां आपको कंडीशन क्या होती है, राइट पेशेंट के पास जाकर के आपको पूछना है आपका नाम क्या है, वो बोलेगा राम कुमार। फिर आपको उनके फादर का नाम पूछना पड़ेगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, और उस नाम को उनके हाथ में एक टैग लगा होता है, उस टैग से मालूम कीजिए, मैच कीजिएगा, तब जाकर के दवा देनी पड़ती है। ये ट्रेडिशनल 5 तरीके राइट्स होते हैं। छठा राइट जो होता है उसको कहते हैं राइट असेसमेंट। राइट असेसमेंट कि हम जो दवा दे रहे हैं उससे पहले असेस करें इसका लेवल क्या है, पेन के लिए दवा दे रहे हैं तो पेन है या नहीं है, राइट असेसमेंट का होना। राइट असेसमेंट के बाद प्यारे बच्चों, हमने जब दवा दे दी है तो इवेल्युएट भी करिएगा, थोड़ी देर बाद जाके पूछिएगा भाई किस लिए दवा दी थी, वो आराम मिला या नहीं मिला, तो राइट इवेल्युएशन का होना। जब भी कोई दवा दे चुको तो हमेशा उस दवा का डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट वाले को भी पता लगे कि उसने दवा दी है या नहीं दी है। मान लीजिए आपने लिखा नहीं, दवा दे दी, वो भी आकर के दे देगा, दवा तो डबल डोज हो जाएगा, तो राइट डॉक्यूमेंटेशन का भी होना। पेशेंट का अधिकार है, पेशेंट का अधिकार है, वो जानना चाहेगा कि ये दवा किसकी है, तो राइट एजुकेशन भी देना जरूरी है कि आपको बताना है ये दवा जो है आराम, इससे आराम ऐसे मिलेगा और इस तरीके से काम करती है। इसके बाद प्यारे बच्चों, अगर पेशेंट चाहता है वो दवा नहीं लेना या थोड़ा डिले करना, तो राइट टू रिफ्यूज है। राइट रिफ्यूज का मतलब वो मना कर सकता है, मैं अभी दवा नहीं लेना चाहता। आप जिद नहीं करेंगे कि नहीं लेना पड़ेगा, या समझिएगा उसके पास अधिकार है राइट रिफ्यूज करने का कि मैं नहीं लूंगा, अभी थोड़ी देर नहीं लूंगा। बट एक्सेप्शन साइकेट्रिक पेशेंट में, साइकेट्रिक पेशेंट रिफ्यूज ही करेंगे आपको कि मुझे दवा मत दीजिए, तो उस कंडीशन में आपको दवा देनी है। बट एक नॉर्मल इंसान है, वो बोल रहा है मैंने अभी खाना खाया है थोड़ी देर बाद, तो वो थोड़ा देर बाद दे दीजिएगा। ये 10 राइट्स आपको याद होने चाहिए, जिसमें से ये 5 तो ट्रेडिशनल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और टोटल आपसे पूछे टोटल 10 अधिकार होते हैं। ठीक है, तो आपने आज क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? आज यहां आपने पढ़ा कि जो रूट्स होते हैं दवा देने के, वो दवा को आप 2 तरीके से देंगे। वो दवा को कैसे देंगे? 2 तरीके से। एक तो कहलाता है पेरेंट्रल, दूसरा कहलाता है नॉन पेरेंट्रल। पेरेंट्रल में इंजेक्शंस पढ़ेंगे और नॉन पेरेंट्रल में रूट्स पढ़े, नेचुरल रूट्स पढ़े आपने, नेचुरल ओपनिंग्स के जरिए, जैसे कि आपने नेचुरल रूट्स ओरल पढ़ा एक्सेट्रा, ये पढ़े। तो यहां आज आपने नॉन पेरेंट्रल की बात कंप्लीट की है। कल नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा पेरेंट्रल रूट इंजेक्शंस के बारे में, कि वेरियस इंजेक्शंस कौन कौन से हैं जो हमें याद होने चाहिए। एक एक इंजेक्शन आपको समझाऊंगा, निडल्स दिखाऊंगा, सारी चीजें आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, टाइम आपका जल्दी ही आपका नोट सेट हो जाएगा, और लगातार एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।